हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। वैसे कौन-कौन से कोर्सेज हैं जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को और सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बीकॉम, बीबीए जैसे कोर्सेज को ऐड नहीं करा है, रीजन बीइंग कि वो बहुत ही जनरल कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में हम प्रोफेशनल कोर्सेज की ही बात करेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर तो लॉन्ग टर्म हो, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको बदले में हाई रिटर्न देखने को मिलता है। इस पूरी वीडियो में हम 10 कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में हाई रिटर्न देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये जो कोर्स होता है वो द आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। और इस कोर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 टोटल स्टेजेस होते हैं। उनका नाम है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, इसे हम पहले सीए आईपीसीसी कहते थे, और द लास्ट वन इज सीए फाइनल। ये जो कोर्स होता है स्टूडेंट्स तकरीबन 5 साल लेते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। ये 5 साल हमारा एवरेज ईयर होता है। दैट इज कुछ बच्चे 5 साल से पहले कर लेते हैं, कुछ बच्चे 5 साल से ज्यादा टाइम लेते हैं। एग्जाम्स जो होती हैं, अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो ये साल में 2 बार होता है। एक तो मई जून के टाइम पीरियड पे होता है और एक नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड पे होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी के लिए हमें सिर्फ 12th पास होना रिक्वायर्ड होता है। दैट हम 12th पास हैं तो हम सीए कर सकते हैं, वी आर गुड टू गो। और साथ में आपके 12th में 50% मार्क्स होना मैंडेटरी होता है। अगर हम एंट्री की बात करें, एंट्री से पहले अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। सबसे पहला तो यही कि आप 12th पास हो, दैट इज 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम के लिए कोई भी एज लिमिट आईसीएआई नहीं लगाता है। उसके बाद अगर हम रूट की बात करेंगे तो 2 रूट होते हैं इन टोटल। एक होता है हमारा फाउंडेशन रूट जिसके अंदर आपको फाउंडेशन पेपर देना पड़ता है। फाउंडेशन दैट इज फर्स्ट आपका जो लेवल है सीए फाउंडेशन का पेपर देना पड़ेगा। अगर आपने 12th पास करा है और अब आपको लगता है कि नहीं भाई 12th पास करने के बाद आपको सीए कर लेना चाहिए एंड आपके अंदर इतना कैलिबर है, तो गो फॉर दिस फाउंडेशन एग्जाम। ये हमारा जस्ट लाइक एंट्रेंस पेपर होता है ये। इसमें आपको 50% स्कोर करना होता है एंड यू आर गुड टू गो। फाउंडेशन लेवल के बाद हमारे सेकंड जो रूट है वो हमारा डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर तो पीजी किया हुआ है, और उन्हें लगता है कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी कर लिया है और मुझे सीए भी ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि सीए हो जाएगा मुझसे। तो वैसे बच्चों के लिए ये डायरेक्ट एंट्री खुली हुई होती है। दैट आप इस केस में आपका जो फाउंडेशन एग्जाम होता है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। दैट आप ये वाला पेपर आप नहीं दोगे, आप डायरेक्ट आपको सीए इंटरमीडिएट, सीए आईपीसीसी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, वहां पे आप उसको पास करते हो एंड देन आप नेक्स्ट लेवल पे सीए फाइनल एग्जाम देते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट अगर हम जॉब रोल्स की बात करें कि आप जब ये सीए कोर्स कर लेते हो तो आपको कौन-कौन से जॉब रोल्स मिल सकते हैं, आप क्या-क्या काम कर सकते हो, क्या-क्या पोजीशन आपको मिल सकता है। तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो, कंट्रोलर हो गया, ऑडिटर हो गया, स्ट्रैटेजिक प्लानर वगैरह हो गए, ये सारे आपके कुछ रोल्स वगैरह हैं, ये आप काम करते हो सीए बनने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो कोर्स है हमारे पास दैट इज सीएमए, इसे हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये जो कोर्स है वो आईसीएमएआई हमें ऑफर करती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हमें ऑफर करती है ये कोर्स। और ये जो कोर्स है इसे हम पहले सीडब्ल्यूए के नाम से जानते थे, दैट इज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग। लेटर ऑन इसका नाम चेंज कर दिया गया, दैट भाई हम अब इसे सीएमए के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो पूरा कोर्स है ये फोकस करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। आप इसके अंदर मेनली मेजर सब्जेक्ट आप जो पढ़ते हो वो कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ते हो। और जैसे सीए में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, वैसे ही सीएमए में हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ये जो हमारा कोर्स होता है इसमें भी हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, सेम लाइक सीए, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट एंड द लास्ट वन इज सीएमए फाइनल। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो वो सेम है, जस्ट लाइक सीए, 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट का। अगेन हम रूट की बात करते हैं, कैसे आप एडमिशन इसमें एनरोल करते हो, तो 2 तरीके हैं। पहला तो आपका वही फाउंडेशन लेवल है कि आप आओगे, अगर आप 12th क्लास में हो, आपने मन बना लिया है कि आपको सीएमए करना है, आप फाउंडेशन लेवल दैट इज एंट्रेंस पेपर देते हो इसका। इसमें आपको 50% स्कोर करना पड़ता है और यू आर गुड टू गो। सेकंड जो है वो है हमारा डायरेक्ट एंट्री। सेम जैसे हमने सीए में देखा वैसे ही यहाँ पे भी डायरेक्ट एंट्री होती है। डायरेक्ट एंट्री के अंदर आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर तो पीजी किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई करते हो और डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट का पेपर देते हो और फिर उसको पास करके आप सीएमए फाइनल का पेपर देते हो। डायरेक्ट एंट्री में एक एक्सेप्शन होता है, दैट आप कोई भी ग्रेजुएशन, आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हुआ है वो चलेगा इसके अंदर, बस एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स वालों को ये नहीं एलिजिबल मानते हैं। इसके अलावा अगर हम जॉब रोल्स की बात करें, सिंगल आर होगा यहाँ पे। जॉब रोल्स की बात करें तो आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो, ऑब्वियसली आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो, सीएफओ बनते हो, ऑडिटर बनते हो। ये कुछ जॉब रोल्स हैं जो आप सीएमए पढ़ने के बाद आप ये काम आप करते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड कोर्स है वो है सीएस, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। दिस इज थर्ड। कंपनी सेक्रेटरी जो है ये कोर्स जो है वो आईसीएसआई हमें ऑफर करती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हमें ऑफर करती है। ये जो पूरा कोर्स होता है वो हमारा कंपनी लॉ,
कॉर्पोरेट लॉ, टैक्स लॉज़, एथिक्स इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि हमने सीए में देखा कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, सीएमए में देखा कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, वैसे ही सीएस में हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं, कंपनी लॉ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सेम जैसे हमने सीएमए में देखा, सीए में देखा, वैसे ही यहाँ पे भी आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगे, बस यहाँ पे आपको नाम दूसरा देखने को मिलेगा, दैट इज़ फाउंडेशन लेवल तो हमारा सेम है, फिर हमारा आएगा एग्जीक्यूटिव लेवल एंड द थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल लेवल। सीएस की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो सेम है 12th पास। अगर आप 12th पास कर चुके हो और आपको लगता है कि भई आपको सीएस करना चाहिए, यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर सीएस, देन आप सीएस के फाउंडेशन लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। रूट सारे सेम है। रूट की अगर हम बात करेंगे तो जैसे ही हमारा सीए था या फिर तो जैसे हमारा सीएमए था, सेम वही तरीका है हमारा सीएस के भी रूट के लिए। एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो साल में इनके 2 बार पेपर होते हैं और रिसेंटली सीएस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया था यूजीसी की तरफ से, जहाँ पे ये मेंशन किया गया था दैट कोई भी इंसान अगर सीएस कर लिया है, कोई भी स्टूडेंट ने, किसी भी इंडिविजुअल ने अगर सीएस किया हुआ है, तो हम उसको मास्टर्स के इक्विवेलेंट मानते हैं। दैट उस पर्टिकुलर इंसान ने पीजी के बराबर की पढ़ाई करके रखी हुई है और वो आगे अपने रिसर्च वर्क के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी के आगे अगर हम जॉब रोल्स की बात करेंगे तो वो लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीईओ बन सकते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर वगैरह बन सकते हैं। ये कुछ जॉब रोल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है हमारे पास वो है आपका थर्ड वन इज ACCA जिसको हम एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स भी बोलते हैं। ये जो कोर्स है हमारा ये अगेन ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल ये 3 इसके स्टेजेस होते हैं। आपको ये 3 स्टेजेस कंप्लीट करने होते हैं टू कंप्लीट द कोर्स। इसमें सबसे यूनिक फीचर ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे एग्ज़ाम्शन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम्शन्स के लिए। इसके ऊपर हम इसके ऊपर हम एक बहुत अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही ब्रीफली देख लेते हैं दैट अगर आपने बीकॉम या एमकॉम आपने किया हुआ है, आपको यहाँ पे 9 एग्ज़ाम्स देने होते हैं सिर्फ। टोटल आपके 13 पेपर्स होते हैं इस पूरे कोर्स में, जिसमें कि आपको सिर्फ 9 पेपर देने होते हैं। बाकी के जितने भी पेपर आपके बच गए हैं, वो आपके एग्ज़ेम्प्टेड पेपर्स होते हैं। अगर हम सीए की बात करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएगा, सीए की बात करते हैं तो सीए के लिए आपको 4 पेपर्स देने होते हैं, बाकी के जितने भी पेपर्स हैं वो आपको एग्ज़ेम्प्ट कर दिए जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की अगर हम बात करें तो इन टोटल इनके जो पेपर्स होते हैं वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाउंडेशन लेवल, सेकंड वन इज़ एप्लाइड नॉलेज लेवल, थर्ड वन इज़ एप्लाइड स्किल्स लेवल, फोर्थ वन इज़ स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल। ये जो फाउंडेशन लेवल होता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया हुआ है। जैसे कि किसी ने अगर 10th कर लिया और 10th के बाद उसने डिप्लोमा कोर्सेज़ वगैरह किया हुआ है, तो उस बच्चे को फाउंडेशनल लेवल का पेपर देना पड़ेगा आपका के लिए, नो फॉर्मल एजुकेशन। अप्लाइड नॉलेज लेवल जो है ये 12th पास वाले बच्चों के लिए होता है। अप्लाइड स्किल्स लेवल की अगर हम बात करें तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है या फिर तो एमकॉम किया हुआ है, वो इसको ऑप्ट करते हैं और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं बीकॉम और एमकॉम वाले, इनको एग्ज़ेम्पशन मिलती है फाउंडेशन से और एप्लाइड नॉलेज लेवल से एग्ज़ेम्पशन मिलती है। स्किल्स लेवल में भी इन्हें 2 एग्ज़ेम्पशन्स इनको देखने को मिलती है, दैट इज़ बिज़नेस लॉ हो गया या फिर तो बिज़नेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ। ये 2 पेपर में इनको एग्ज़ेम्पशन्स मिल जाती है। स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल की अगर हम बात करें, तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि सीए हैं, वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप सीए हो, तो आपको अगर आप सीए हो तो आपको सिर्फ़ 4 एग्ज़ाम्स देने होते हैं, किसके अंदर? प्रोफ़ेशनल लेवल के अंदर। बाकी जितने भी पेपर होंगे वो आपके एग्ज़ेम्प्ट हो जाते हैं। और अगर आपने सीए, आईपीसीसी या फिर तो इंटरमीडिएट क्लियर करके रखा हुआ है, तो उस केस में आपको 5 पेपर में एग्ज़ेम्पशन्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम जॉब रोल्स की बात करें तो ऑडिटर हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह हो गए, ऐसे जॉब रोल्स पक्का के लिए होते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है, वो है 4th इज़ सीएफए। 4th इज़ सीएफए, सीएफए व्हिच इज़ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये जो कोर्स होता है ये सीएफए इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करती है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड होती है ये इंस्टीट्यूट।
इसके भी 3 पेपर्स होते हैं, 3 एग्ज़ाम्स होते हैं इन टोटल दैट इज़ सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2 और सीएफए लेवल 3। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है और साथ ही कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कैंडिडेट वो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बस एक और रिक्वायरमेंट चाहिए वो ये है कि उसके पास 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ओवर मिनिमम ऑफ 3 इयर्स 3 साल तक में 3 साल के अंदर-अंदर में उसने 4000 घंटे का काम किया हुआ हो और वो अपने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो तो वो उस टाइम पीरियड पे वो उस सिनेरियो में वो अप्लाई कर सकता है। अगर हम जॉब रूल्स की बात करेंगे तो सीएफए दैट इज़ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह ये कुछ जॉब पोस्ट हैं, जॉब पोजीशंस वगैरह हैं। नेक्स्ट वी हैव कोर्स, फिफ्थ ऑप्शन है वी हैव फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन कोर्स। फिफ्थ इज़ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन कोर्स। ये हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। बहुत जगह पे आपको ये 9 मंथ्स में, 10 मंथ्स में, 12 मंथ्स में ये करवा कर के दे देते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, ये बस एक स्किल एनहांसर होती है, आपके स्किल्स को और एनहांस करने का काम करती है ये। ये शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स होती है और ये काफ़ी सारे अलग-अलग मोड्स में अवेलेबल होती है, चाहे वो फुल टाइम ले लो, पार्ट टाइम ले लो, ऑनलाइन, ऑफलाइन और भी बहुत सारे तरीके से ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अब तो काफ़ी सारे जितने भी एमएनसीज़ वगैरह हैं, बिग 4 फर्म्स वगैरह हैं, उन्होंने भी अपने-अपने कोर्सेज़ निकालने शुरू कर दिए हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। दिस कोर्स इज़ ऑफर्ड एट यूजी, आप यूजी एज़ वेल एज़ पीजी लेवल पे भी आपको ये मिल सकते हैं। अगर आप यूजी लेवल पे ले रहे हो, तो स्टूडेंट का 12th पास होना क्राइटेरिया होता है और अगर पीजी लेवल पे ले रहे हो, तो ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड। जॉब रोल्स की बात करें तो डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर्स वगैरह बन सकते हो, ऐसे ही और भी बहुत सारे जॉब पोस्ट हैं। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ सिक्स्थ हमारे पास है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये बेसिकली एक लाइसेंस्ड अकाउंटिंग प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल्स के पास एक लाइसेंस होता है दैट हाँ भाई वो फाइनेंशियल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो ये है ग्रेजुएशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इनके लिए एलिजिबल होते हैं और जॉब रोल्स की बात करेंगे तो ऑडिटर हो गया, फॉरेंसिक अकाउंटेंट वगैरह ये इसके अंदर आते हैं। सेवेंथ वी हैव सीमा सेवेंथ वी हैव सीमा सीआईएमए जिसको कहते हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो कोर्स है ये हमें स्किल सिखाती है, एबिलिटी हमें पता लगाने में मदद करती है दैट आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स आप कैसे आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हो अकाउंटिंग प्रोफेशन में। दिस कोर्स हैज़ इसके अंदर हमारे हमें टोटल 4 लेवल्स देखने को मिलते हैं इन टोटल। पहला है हमारा सर्टिफिकेट लेवल हो गया, ऑपरेशनल लेवल हो गया, मैनेजमेंट लेवल हो गया और स्ट्रैटेजिक लेवल हो गया। ये 4 लेवल्स हैं। सर्टिफिकेट लेवल की हम बात करेंगे तो इसके लिए 10th पास स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। ऑपरेशनल लेवल में 3 टेस्ट होते हैं टोटली, मैनेजमेंट लेवल में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं टोटल और स्ट्रैटेजिक लेवल में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें भी। जॉब रोल्स की हम बात करेंगे तो बिज़नेस एनालिस्ट इसके अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव 8th 8th कोर्स की हम बात करेंगे तो दिस इज़ यूएस बेस्ड सीएमए दैट इज़ यूएस सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो कोर्स होता है ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हमें ऑफर करती है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो ये ग्रेजुएशन वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको अगर इसकी सर्टिफिकेशन चाहिए दैट आपको आपने पूरा कोर्स कर लिया, आपको वो सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा मैनेजमेंट के अंदर में या फिर तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में। और ये जो कोर्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जॉब रोल्स की हम बात करेंगे तो सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको हम सीएफओ कहते हैं, ये इसके लिए फिट बैठते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ जो हमारे पास कोर्स है, ये है सीएफपी दैट इज़ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये जो सीएफपी होते हैं, ये हमें एफपीएसबी इंडिया प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड हमें ये ऑफर करती है। इसको आपको लेने के लिए उससे पहले तो हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आप रेगुलर रूट से जा रहे हो अगर आप रेगुलर रूट से जा रहे हो दैट इज़ आपने 12th पास करा और डायरेक्ट आपको जाना है, तो उसके लिए तो आपको बस एक 12th पास होना ज़रूरी है दैट्स इट। अगर आप डायरेक्ट एंट्री मेथड ले रहे हो तो उसके लिए आपको या तो आपने सीए क्लियर किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो या फिर तो आपने सीए इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करके रखा हुआ है, साथ में 3 साल का आर्टिकलशिप किया हुआ है और साथ में बीकॉम किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर तो आपने सीएफए किया हुआ है, सीएमए किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, ये कोर्स आपने जब पूरा पढ़ लिया, पूरी इसकी पूरे मॉड्यूल्स आपने दे लिए, आपने पूरा एग्ज़ाम्स आपने दे दिया, तो उसके बाद आपको ये रिकॉग्निशन मिलने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि भई आपने बैचलर्स किया हुआ हो 5 इयर्स विदिन द सीएफपी एग्ज़ाम्स। बैचलर्स क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, विदिन 5 ईयर क्यों लिखा हुआ है? दैट इज़ अगर आप 12th पास करके आपने इसको अप्लाई किया हुआ है, तो 12th के बाद आप अपने बैचलर्स को भी कंटिन्यू करो और सीएफपी को भी आप कंटिन्यू करो और आप सीएफपी के साथ-साथ में आप विदिन 5 इयर्स में आपने बैचलर्स ले लिया है, तभी आपको ये सर्टिफ़िकेट मिलेगी। साथ में ही आपको बैचलर्स के साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, सुपरविज़न का। आपने किसी को सुपरवाइज़ किया हुआ है, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो चलेगा। या फिर तो आप किसी के अंडर आप सुपरविज़न में थे, तो उस केस में आपको 3 साल की रिक्वायरमेंट होती है और साथ में आपने तीनों एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हो इस सीएफपी के। तो उस केस में आपको ये फिर अवार्ड किया जाता है, तब आपको ये रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा।
9th कैसे है ये? लेट मी चेक। ओके, दिस वुड बी 4th। तो ये जो लास्ट वाला था ये हमारे पास 10th है, ये 10th है। तो ये हमारे 10 टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज़ थे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप क्लास 12th में हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और अगर ग्रेजुएशन में हो तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो एंड साथ ही में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन वगैरह इन सारे कोर्सेज़ में अप्लाई करके अपने स्किल्स को और एनहांस कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।